ठीक है, तो हमारा नॉमेनक्लेचर चल रहा था जिसमें हमने देखा कॉमन नेम, फिर उसके बाद देख रहे थे डिराइव्ड। डिराइव्ड भी खत्म हो गया था, बस 5 मिनट का है अपना। ठीक है, हमने आपको बताया कि हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाना है, हमें रटना नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, डेली एक एक एग्जाम्पल बताते हैं जो डेली लाइफ केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह आपसे आज एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों में आंसू क्यों निकलते हैं, आलू काटते हैं तो फिर क्यों आंखों से आंसू नहीं निकलते। ठीक है, तो उसका सीधे से जवाब ये है कि जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एलिनेज, और एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं यस1 प्रोपिनाइल एल फिस्टीन सल्फोक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, जब आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है 1 प्रोपीन सल्फोनिक एसिड। ये जो 1 प्रोपीन सल्फोनिक एसिड है ये अनस्टेबल होता है, तो एक एंजाइम होता है सिंथेटेज करके उसकी प्रेजेंस में ये क्या बना देता है, प्रोपेन थायल एफ ऑक्साइड। क्या, प्रोपेन थायल एफ ऑक्साइड। ये केमिकल क्या करेगा, आंखों में जाके इरिटेट करेगा, यानी आंखों में जलन पैदा कर देगा, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, आंखों में हमारी आंसू आने लगती है। ठीक है, अब एक बात आपने सुना होगा कि प्याज में क्या होता है, सल्फर होता है। प्याज में सल्फर वल्फर कुछ नहीं होता। हाँ, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है सिस्टीन। समझ में आया, तो ये था हमारा नॉर्मली। ठीक है, फिर एक बात और, आज हम सबके पास क्या है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जो जो ग्राम है वो सब चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोलते हैं आपको कि आप वही चीज देखो जो आपके काम की चीजें हो, आप वही सोचो या वही समझो जो आपके लिए आगे जाके बेनिफिशियल हो। ठीक है, कभी कभार क्या होते हैं हम कि कुछ चीजें देखते हैं, फिर मतलब नॉर्मली देखा जाए तो कि अपने पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ाई में क्या किए कि हमने देखा यार उससे नहीं हो पाया तो अपने से वो चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और इसी का एक जीता जागता सबूत है कि जब क्या थे, मतलब 1955 की बात है, 1955 में एक जो वैज्ञानिक थे लीडे फॉरेस्ट करके, नाम सुना है, नहीं सुना होगा। ठीक है, तो 1955 में एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लीडे फॉरेस्ट। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता। पृथ्वी से बाहर मतलब कि वो जो अपना क्या है, एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में, दूसरे ग्रह में नहीं जा सकता। अब बताओ, इन्होंने सही बोला था क्या? अगर जो सही बोला था तो आज तुम देखते हो कि स्पेस में गया, ये रॉकेट गया, ये उधर गया है। आजकल तो आम बात हो गई जाना वहां पे। अभी कुछ दिन पहले गया था, लॉन्चिंग हुई थी, तो इन्होंने गलत बोला। ठीक है, बात ये नहीं कि इन्होंने गलत बोला या सही बोला, बात ये है कि एक हम तुम्हें रियलिटी बता दें, इसका एक मोरल। ठीक है, तो 1955 की बात है जब एक वैज्ञानिक थे लीडे फॉरेस्ट करके, उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति हमारी पृथ्वी को छोड़ के बाहर यानी दूसरे ग्रह में नहीं जा सकता। अगर जो ये बात को बहुत लोगों ने सुना और बोले कि जब ये बोल रहे हैं तो नहीं जा सकते, पर एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है नील, उन्होंने इनकी बातों को नहीं सुना और उन्होंने क्या किया, पहली बार 1969 में वो चंद्रमा पे गए। ठीक है, उसके बाद तो अब चंद्रमा पे जाना या कोई दूसरे ग्रह में जाना आम बात हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दूसरे के बात को सुन के अपना जो डिसीजन है उसको मत बदलो। क्या पता सामने वाले ने कितना कोशिश किया या कितना नहीं किया। ठीक है, तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है। हमें अपने जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग या उसके टूवर्ड हमें क्या करना है, तो अपने को वर्क करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका डिराइव्ड नेम। डिराइव्ड नेम में हमने आपको बता ही दिया था, अब इसमें हम देखेंगे आपका थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल और। चलो,
अब हमने बताया था कि डिराइव्ड नेम का कैसे पैटर्न होगा अपना, पहले रेडिकल का नाम लिखोगे फिर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का। ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, हमने बताया था कि एल्केन का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर क्या है, मीथेन। एल्कीन का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है इथाइलिन। एल्काइन का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है एफिटाइलिन। एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है एफ्टल्डिहाइड। एल्कोहल का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है कार्बिनॉल। और एफिड का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है एस्टिक एफिड। ठीक है, तो पहले आपको क्या लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा FeS3। अब ये दोनों एक है, तो आपको हमने बोला था क्या करना है कि एक तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हो गया, FeS3 या FeS4 क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ अल्केन जिसका नाम है मीथेन। बट ये क्या है आपका रेडिकल, तो पहले नाम किसका लिखना है, रेडिकल का। तो रेडिकल क्या है, ये मिथाइल। और ये क्या है आपका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर मीथेन। समझ में आया। फिर FeS3, FeS2, FeS2, FeS3। अब देखो कि अब किसको रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बनाया जाए। तो यहाँ पे तो 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन। कल हमने आपको बताया था कि जब हम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का सिलेक्शन करें, क्या सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, तो हमें क्या रखना है, 4 डिग्री कार्बन को प्रायोरिटी देनी है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बन को प्रायोरिटी देनी है। तो इसमें 4 डिग्री तो है नहीं, 3 डिग्री भी नहीं है, केवल और केवल क्या है 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो आप चाहे इसको सिलेक्ट करो चाहे इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये हुआ आपका 2 डिग्री। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। बाकी इधर क्या आपका इथाइल, और ये क्या आपका मिथाइल। तो ई और एम में पहले क्या आया, यानी अल्फाबेटिकली इथाइल, लिखो इथाइल, फिर मिथाइल। ये तो रेडिकल हो गए, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर क्या है, मीथेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर एक और ले लो, चलो अब इसे गौर से देखो। ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन ही है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री। 3 2 1 में किसको सिलेक्ट करोगे, पहले 3 डिग्री कार्बन को, तो इसे सिलेक्ट करो। ये 3 डिग्री कार्बन आपका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। तो इधर रेडिकल क्या हो गया, इथाइल, ये हुआ मिथाइल, और ये हुआ आपका मिथाइल। समझ में आया। तो पहले आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का नाम लिखना है, फिर बाद में सॉरी बाद में उसको क्या लिख सॉरी पहले रेडिकल का नाम लिखना है, बाद में उसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का नाम लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और अपन देखते हैं। ये हुआ तो नॉर्मली मिथेन का। चलो अब आपके पास कोई ऐसा आ जाए FeS3, FeS2OH। चलो इसका नाम क्या दोगे, देखो एल्कोहल में FeS3OH क्या है, कार्बिनॉल। तो ये तो आपका क्या हो गया, इतना रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, आरएम यानी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। और ये आपका रेडिकल, तो लिखोगे मिथाइल कार्बिनॉल। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुछ भी आ जाए तो आपको वो चीजें लिखनी है। फिर अगर जो एल्डिहाइड मतलब लो, यहाँ पे अगर जो FeHO लिख देते तो क्या कहलाता आपका FeHO यानी एसिटाल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। समझे। अब बताओ एफिड हो गया, अगर जो यहाँ पे क्या होता FeOOH, तो इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल एस्टिक एसिड। ठीक है, ये हालांकि नॉर्मली कॉमन बातें हैं, उतना कोई भी नहीं पूछता, पर जितना भी पूछता है मैं आपको वो चीजें बता दी। यानी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बाद में और पहले रेडिकल। समझ में आया। अब हम देखते हैं आपका IUPAC सिस्टम। अब यहाँ पे चालू करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से आपकी कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आपकी लगता है चालू हुई। चलिए अब हम देखते हैं आपका IUPAC। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अब इसमें हम 3 स्टेप देखेंगे, तब तो हमें पूरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम पता चलेगा। पहले हम देखेंगे आपका सिलेक्शन ऑफ PPP यानी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, यानी जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होगा उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, नंबरिंग इन सिलेक्टेड PPP। जो हमने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया है उसमें हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग। फिर जब नंबरिंग होगा तो तीसरा क्या होगा, लास्ट में नेमिंग करेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू दी IUPAC सिस्टम। ठीक है। चलिए IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए इसमें 3 स्टेप आएंगे। पहले आएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, यानी शॉर्ट में बोल देंगे PPP। दूसरा क्या करेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ PPP, पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे। फिर तीसरा हम करेंगे नेमिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। क्या, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब होता है जो हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन होगा, ये बोल सकते हो कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन। क्या, सिलेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली वो कार्बन कंटेनिंग चेन हो, यानी कि हम बीच में तोड़ेंगे, अच्छा इसको इतना करो इसको दूसरा ले लो, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके कुछ रूल होते हैं। रूल मतलब पहले तो हमारा लो इधर, इसका रूल क्या होगा, पहले पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रायोरिटी लेवल देख रहे हैं। फिर इसके बाद हमें देखना है क्या, मल्टीपल बॉन्डेड। मल्टीपल बॉन्डेड, मल्टीपल बॉन्डेड मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों में दिख जाए तो हमें किसको सिलेक्ट करना है, पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद हम देंगे किसको प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड को। समझ में आया कि नहीं आया। देन हम देंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, और सबसे लास्ट हम किसे देखेंगे, सबस्टिट्यूट, सॉरी सबस्टिट्यूएंट। क्या, सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट का मतलब होता है साइड चेन। क्या, साइड चेन आप नॉर्मली बोलो या ब्रांचिंग बोलो, सबसे अच्छा क्या होगा, ब्रांचिंग। ठीक है, वो चल के आपको आगे पता चल जाएगा। और इसी तरह याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन, देन लास्ट में सबस्टिट्यूएंट। ठीक है। चलिए अब हम आपको पहला देखते हैं कुछ, CH3 CH2
ये है। इसमें आप बताओ सबसे लंबा कार्बन चेन कौन है, कॉन्टिन्यूसली कार्बन चेन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन क्या है? ये। तो ये है हमारा पी। इस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन? दो, दो चार, दो, दो चार, एक, पांच। ठीक है, हमें नंबरिंग अभी नहीं करना है, नंबरिंग दूसरा स्टेप है। चलिए दूसरा और देखते हैं हम आपका। इसका बताओ क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5। दूसरा क्या करोगे? ठीक है, चलो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। यानी इस पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5। 1 2 3 4 5। इसमें भी पीसीसी कितने हैं? 5। तुम ऐसे भी कर सकते हो, उसमें भी कितने होंगे? 5। तो आपने पहली बात तो देखी कि पेरेंट कार्बन चेन को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन होगा उसे हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि जहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्शन हमें करना है, तो वहां पे हमें एक चीज और देखना है कि जो सबस्टिट्यूएंट यानी जो ब्रांच हो वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। नहीं समझे? अभी चलो देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या? अरे अब इसको तो हटाओ यार, क्यों फालतू का। चलो अब देखना, ये जो हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन चल रहा है, तो इसी में हम एक नोट लिख लो हिंदी में कि जब हम पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करें, ठीक है, तब हमें ये ध्यान रखना है क्या? तब हम यह ध्यान रखें कि हमें मैक्सिमम सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट का मतलब होता है साइड चेन। क्या? साइड चेन या ब्रांच, कि हमें मैक्सिमम सबस्टिट्यूएंट मिले। ठीक है, यानी जब हम लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें तो हम ये ध्यान दें कि हमें सबसे ज्यादा क्या मिल सके? सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूट मतलब सॉरी सबस्टिट्यूएंट मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें ब्रांचिंग मिले। ये तब होगा जब हमारे दोनों साइड से, जैसे ये वाला कंडीशन आया तो यहाँ पे तो उतना नहीं है, यानी जब हमें दोनों साइड से पेरेंट कार्बन चेन के नंबर सेम मिल रहे हो, तब हम उसमें ये देखेंगे कि हमें मैक्सिमम साइड चेन या साइड ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट कहाँ पे मिलती है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। एक दो तीन,
FeS2 FeH अब इसमें तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बताओ अच्छे से बताओ कि लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सिलेक्ट करो और बताओ। 20 सेकेंड। हो गया, चलो समय समाप्ति की घोषणा हो गई। चलो अब हम देखते हैं कि तुमने अगर इसको कैसे सिलेक्ट किया। अगर जो तुमने इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, पेरेंट कार्बन चेन 6 आ गए। इसमें कितने आएंगे, पी फी 6 आए। इसमें बताओ ये वाला जो पोर्शन है कितने ब्रांच मिले, एक ब्रांच ये मिला, एक ब्रांच ये मिला। नहीं समझे, चलो एक बार और। ठीक है, देखो ये है हमारे पास FeS3 FeS2 फिर FeH फिर FeH फिर FeS2 और FeS3, 2 2 4 2 6, फिर FeH FeS3 फिर FeS3 फिर FeH FeS3 और देन FeS3। अब आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। हमने बताया कि जब आप लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो यानी पीफीफी सिलेक्ट करो तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जब हम पीफीफी को सिलेक्ट करें यानी पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करें तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम साइड चेन मिले, ब्रांचिंग मिले या सबस्टिट्यूएंट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर जो हमने ऐसे सिलेक्शन दे दी इसकी तो कितने साइड चेन मिलेंगे, एक ये और एक ये। तो पीफीफी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6। बट सबस्टिट्यूएंट कितने मिले यानी जो ब्रांच थे 1 2 2। चलिए आगे चल के देखते हैं। FeS3 FeS2 FeH FeH FeS3 FeS3 फिर FeH फिर FeH FeS3 FeS3 FeS2 और FeS3। चलो ठीक है, FeS3 और ये है FeS3। अब देखो एक तो ऐसे सिलेक्ट किया तो हमें कितने मिले, 2 सब्स्टिट्यूट। एक तुम ऐसे करो ना, 1 2 3 4 5 6, लो ऐसे कर लो। इसमें भी तो कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में, 6। 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूट कितने मिले, 1 2 3 4। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कितने मिले, 4। तो इसमें हमें 4 मिले तो ये जो हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, इसका सिलेक्शन सही माना जाएगा। ये जब हमारे क्या हो, जब पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हो तब हम इस बात का जरूर ध्यान दें कि हमें ऐसे पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है कि जैसे हमें क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट या सॉरी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या ब्रांच चेन हमें देखने को मिले, जैसे इसमें हमें देखने को मिला। ये ऊपर वाले में पीफीफी 6 है, इसमें भी पेरेंट कार्बन चेन 6 है, बट इसका सब्स्टिट्यूट कितने थे, केवल 2। और यहाँ पे कितने मिले आपको, 2 इधर 2 इधर, 4। ठीक है, चलिए ये हुआ।
चलो अभी फिर देखो, CH3 CH2 फिर CH2 CH3। अब इसका पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। रूल आपको पता होना चाहिए, पहले क्या प्रायोरिटी दोगे, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, फिर उसके बाद किसको दोगे, सब्स्टिट्यूट को। ठीक है, सब्स्टिट्यूट फॉर ये बुलाया जाता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी का रिप्लेसमेंट। चलो 1 2 3 4, इधर भी सिलेक्ट किए तो 4, इधर से भी सिलेक्ट किए तो 4, बट हमने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड में किसे प्रेफर करोगे, मल्टीपल बॉन्ड, तो आप इसको प्रेफर कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पीसीसी में कितने हैं, 4 कार्बन। फिर और लो, CH2 फिर C डबल बॉन्ड, CH2 फिर CH2 CH2 CH3। चलो अब इसको काउंट करो कितना आएगा। याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड में किसको प्रेफर करना है, मल्टीपल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट लोगे तो 7 है, फिर 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 है इधर भी। पर तुमने अगर जो इसको सिलेक्ट कर लिया तो एक डबल बॉन्ड छूट जाएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और इसको ऐसे भी सिलेक्ट करोगे तो कितने आ रहे हैं, 7 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बट यहाँ का डबल बॉन्ड तो छूट गया, और हमने यही बोला है कि नंबर ऑफ कार्बन, जो कार्बन है और मल्टीपल बॉन्ड, इन दोनों में किसको प्रेफर करोगे आप, मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये गलत, और इसका सही क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, CH2 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 और CH3। तो आपका सीधे से ये सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5, PCC में कितने हैं, 5। समझ में आया। फिर उसके बाद हमें यह देखना है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्या, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, एक रूल है क्या, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, क्या, प्रेजेंट, देन इंक्लूड इट्स कार्बन इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में। कहने का मतलब अगर जो कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप पेरेंट कार्बन चेन में डालोगे, जैसे CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट नहीं करोगे कि 1 2 3, क्योंकि वो तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा कि आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यही बोला कि अगर जो कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको पेरेंट कार्बन चेन में जगह दोगे। ठीक है, तुम अपने दिल में जगह दो या ना दो, पर पेरेंट कार्बन चेन में जगह दोगे। ठीक है, चलो फिर CH3 CH2 CH2 COOH। इसका बताओ क्या करोगे भाई, 1 2 3 4 5, पर इसको इधर से दोगे 1 2 3 4। अब ये कौन सी धर्म संकट आ गई, गौर से देखो कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5,
इधर से भी कर रहे हो तो 1 2 3 4, इधर कहाँ 5 और इधर कहाँ 4, तो ये कौन सा धर्म संकट है। जब ऐसे धर्म संकट आए तो हमें क्या याद रखना है, हमें पहले प्रायोरिटी रखनी है क्या, पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, देन मल्टीपल बॉन्ड, फिर किसको प्रेफर करना है, नंबर ऑफ कार्बन को, फिर उसके बाद सबस्टिट्यूएंट को। तो इसमें आप किसको सिलेक्ट करोगे, ये वाला, ठीक है पहला। फिर हमने बोला था दूसरा रूल कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CHO COOH हो गए, तो इनको इनका जो कार्बन होगा उसको फंक्शनल ग्रुप में जगह दोगे, उसको फंक्शनल ग्रुप के अंदर रख लोगे। तुम अपने दिल में रखो या ना रखो कोई बात नहीं, बट IUPAC कहता है कि तुम्हें उसको PCC यानी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसको लो भाई डाल दो, ठीक है। नंबरिंग का ध्यान मत दो, भी नंबरिंग अभी दिल्ली दूर है। चलो ठीक है, और देखते हैं CH3 CH2 Phi COOH CH2 CH2 COOH, CH2 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 CH3। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं है, फिर अंदर ले लेना कि हमें किसी भी हालत में क्या, कि हमें किसी भी हालत में अपने को क्या नहीं छोड़ना है, फंक्शनल ग्रुप। फिर से देखो इसे और अच्छे से बता दें, CH3 CH2 COOH, ठीक है, फिर CH2, फिर OOH, फिर H, CH2। चलो इसको सिलेक्ट करो, ये हमारे पास है, इसको सिलेक्शन दो, ये कंपाउंड है, इसमें बताओ PCC क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब ऐसा धर्म संकट आए तो हमें क्या रखना है, प्रायोरिटी लेवल की पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, देन सबस्टिट्यूएंट। तो इसमें हमें पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है आपको, ठीक है, कि ये यहां से लेकर यहां तक होगा। फिर दूसरा आपको रूल याद रखना है कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको, जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप को, उसको PCC के अंदर यानी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आपको रखना है। मतलब उसको, वो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको, कार्बन को, उस कार्बन को कहाँ पे रखोगे, अंदर। तो यानी ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबरिंग पे अभी ध्यान मत दो क्योंकि नंबरिंग अभी नहीं है अपना, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर बात आती है कि अगर जो कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो फिर हम क्या करें ऐसे धर्म संकट में। चलो नेक्स्ट रूल लिख लो हिंदी में, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है, मतलब जैसे OH NH2 या FH, और ठीक है ना, ये सब अगर जो ये प्रेजेंट है इन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन दिख रहा तुम्हें, नहीं,
अगर कार्बन कंटेनिंग फॉस्फोरस ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग हमें उस टर्मिनल पे, क्या उस टर्मिनल, या बोल सकते हो उस साइड पे, क्या उस साइड पे चालू करना है, क्या चालू करना है जिस साइड पे, जिस साइड पे वो कार्बन, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कंटेन किया है उसे नजदीक पड़े, नजदीक पड़े। ठीक है, हिंदी पे मत जाओ, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। ठीक है, क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं, भावनाएं गलत नहीं होती। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर जो कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जैसे OH, NH2, FH, इनमें आपको कार्बन कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, तब आपको नंबरिंग उस टर्मिनल पे करना है, उस साइड पे करना है जिस साइड पे ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन नजदीक हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH3, CH2, CH, NH2, CH3। अब बताओ, ठीक है, अरे सॉरी, ये तो हमने नंबरिंग का बोल दिया भाई, नंबरिंग की तो अभी बात ही नहीं चल रही है। ठीक है, चलो, ये हालांकि उसकी बात थी, क्या बोलते हैं, नंबरिंग की थी, तो कहने का मतलब, चलो ये नंबरिंग अभी चालू कर दें क्या, छोड़ो, नंबरिंग नहीं चालू करते अपन, ये नंबरिंग में एक आएगा तो नंबरिंग में हम बोलेंगे, तो हमें नंबरिंग कैसे करना होगा, 1 2 3, ये तो आपको पता है कि ऐसे सिलेक्शन होगा पीसीसी का, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नंबरिंग हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। चलो, ये हुआ हमारा सिलेक्शन ऑफ पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चैन। चलिए, एक और रूल है, ये हम उसमें पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, नंबरिंग में। एक अभी देखो आपका कि एक और, अगर जो पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चैन को सिलेक्ट करना हो, ठीक है, यानी इफ देयर इज अ चॉइस, देयर इज अ चॉइस बिटवीन इन यानी डबल बॉन्ड एंड आइन ट्रिपल बॉन्ड इन PCC parent carbon chain selection, then select according to alphabetically order, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब इन और आइन में पहले ई आया कि वाई, पहले ई, तो यानी इन और आइन में पहले किसको सिलेक्ट करोगे आप, इन को, क्योंकि भाई इन और आइन में हमने बोला कि अगर जो आपके पास चॉइस हो कि हमें इन या आइन को सिलेक्ट करना है, तो उस केस में आप किसको सिलेक्ट करोगे, इन को। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इन में ई आता है और आइन में यानी वाई यानी में पहले वाई आता है, तो इसलिए हमने क्या सिलेक्ट किया, इन। चलिए, एक दो तीन चार, ये हमारे पास क्या है, चार कार्बन है। अब ये जो चार कार्बन है, इसमें हम आपको ये बता दें, ये पहला कार्बन लो, यहाँ पे एक हमने डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है, 2 2 4 1 5, लो यार, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है।
फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। अब हम बोल रहे हैं कि इसका नंबरिंग करिए, सॉरी पेरेंट कार्बन चेन को क्या करिए, सिलेक्ट करिए। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आप सिलेक्ट करो पेरेंट कार्बन चेन। तो इसके लिए एक रूल है कि जब आप धर्म संकट में हो, यानी जब आपको इन और आइन में सिलेक्शन करना पड़े, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सिलेक्शन करना पड़े, तो आप किसे सिलेक्ट करोगे, इन को, यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना हमें 1 2 3 4 5, यानी इधर जाएगा जो लॉन्गेस्ट तो 5 मिलेगा, उधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 5 मिल रहा है। पर फर्क ये है कि इधर से इधर जाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इधर से इधर जाओगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी इधर इन मिलेगी उधर आइन मिलेगी। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, इन और आइन में किसको प्रेफर करना है, इन। तो ये आपका पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। अब हम देखेंगे नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। चलो अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो हो गया पीसीसी का सिलेक्शन, दूसरा देखेंगे नंबरिंग। नंबरिंग में भी हमें वही देखना है। तो यार क्या क्या करूं मैं इसका, क्या देखना है, नंबरिंग। ठीक है, बोले थे ना दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर नहीं थी, आ गई दिल्ली, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, मेट्रो। चलो इसमें हमें क्या प्रायोरिटी देखनी है, वही पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यही सब देखना है, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, यानी वही चीजें चलेंगी। ठीक है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन। हालांकि उतना आता नहीं है इसमें, क्या नंबर ऑफ कार्बन आएगा, मेन आपको 3 चीजें फोकस करनी। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को पहले, मल्टीपल बॉन्ड देन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहला रूल। इफ कार्बन containing functional group present, then numbering start from the कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कहने का मतलब अगर जो कोई हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, यानी सॉरी हमारे पास कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें नंबरिंग उसी कार्बन यानी उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट कर देनी है। जैसे CH3 CH2 CH2 और COOH। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें पहले तो क्या करिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्ट कर डाला और लाइव जिंगल आना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हमने बोला नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए रूल बताया कि अगर जो हमारे पास कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन हो, जैसे COOH हो गए, तो हमें नंबरिंग उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करनी है। जैसे ये COOH है तो इसके ये कार्बन से हमें नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4। समझ में आया। दूसरा देखते हैं आपका फेज टू COOH। लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन तो हमने बता ही दिए, ऐसे पकड़ के। फिर हमने बोला कि नंबरिंग हमेशा वहां पे करनी है जहां पे क्या हो, बोलो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर जो प्रेजेंट है तो उसी से फिल करनी है, 3 4 5। समझ में आया कि नहीं, आ गया।
चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसमें कि अगर जो हमें इतनी बातें समझ में आई, तो अब बात आती है कि अगर जो वही दूसरा रूल कि अगर जो कोई फंक्शनल ग्रुप कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो हमें नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट कर सॉरी नंबरिंग हमें उस कार्बन से स्टार्ट करनी है, उस साइड से करनी है जिस साइड से वो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो नॉन कार्बन कंटेनिंग है वो नजदीक पड़े। ठीक है, दूसरा रूल देखो भाई, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है, जैसे OH NH2 FH ने बताया था ना कल, तो ये अगर जो है अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो नंबरिंग हमें उस साइड से या उस टर्मिनल से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, यानी हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक हो। चलो नॉर्मली हम बता देते हैं, नोट फोट छोड़ो। चलो हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करोगे तो पहले तो क्या चाहिए हमें, पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर डाला और लाइव जिंगल आला। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नंबरिंग। अब यहाँ पे तुम्हें तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, NH2 नाइट्रोजन कंटेनिंग है। तो हमने बोला कि अगर जो कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, NH2OH या FH हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। मतलब कि अगर जो हम इसकी नंबरिंग ऐसे करें 1 2, तो इधर से कितने नंबर पे इसको NH2 को मिलेगा, 2 पे। पर इधर से करेंगे 1 2 3, तो इसको किधर से मिलेगा, 3 पे। तो इसलिए इसकी सही नंबरिंग होगी ये। ठीक है, समझे। अगर जो सोचो कि हम इसी को ऐसे करते हैं, इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो इधर से कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे NH2 को मिला, और इधर से कितने नंबर पे NH2 को नंबर मिला, 2 पे। तो ये गलत है और ये ऊपर वाला सही है। समझ में आया कि नहीं, बोलो फिर एक लो। जानम देख लो, NH2। चलो अब बताओ इसका क्या होगा। पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, ये कार्बन है याद रखना, तो ये हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ पे कर दोगे 1 2 3। ठीक है, तो नंबरिंग भी हमारा था, तो नंबरिंग भी बहुत इजी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। फिर दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, वही इन और आइन को ये हटाओ, ये हो जाए तो करो, मतलब आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा रूल, यहीं पे करें क्या। तीसरा देखते हैं अपन, ठीक है। तीसरा, अरे तीसरा मतलब ये नहीं, थर्ड सब रूल। अगर ईन
एंड आइन सेम पोजीशन पे हो, याद रखना, इन और आइन सेम पोजीशन पे हो तो प्रिफर किसे करना है, इन और आइन में इन को। मतलब इन और आइन में अगर जो आपको प्रेफर करनी हो तो नंबरिंग की प्रेफर कैसे करोगे आप, इन को। अरे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, ठीक है। चलो ये हमारे पास है, अब इसमें कैसे करोगे बताओ। ठीक है, देखो अगर जो कोई आपके पास ऐसा रख दिया है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इधर से इन आ रहा है और इधर से आइन आ रहा है, यानी आपने पेरेंट कार्बन चेन तो इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आपका धर्म संकट आ गया कि नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 या इधर से करें 1 2 3 4 5। तो इस केस में हमने बोला कि अगर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हो, मतलब इधर से भी एक नंबर पे इधर से भी एक नंबर पे आ रहा है, तो हमें किसे प्रेफर करना है, इन को। यानी इन क्या है आपका ये, तो 1 2 यानी ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, ऊपर वाली आपकी सही और ये वाली गलत। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। CH3 फिर फी ट्रिपल बॉन्ड, चलो अब इसे बताओ इसका क्या होगा। लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चैन लो, सिलेक्ट कर डाला। अब बताओ 1 2 1 2 नहीं समझे, बताओ डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं तो 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 इधर से करो तो 4 नंबर पे। ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 2, यानी डबल बॉन्ड। चलो एक ही साइड हम लेते हैं कि अगर जो तुमने इधर से किया तो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे, 1 2 3 4 5, और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, सॉरी अरे यार कहाँ गया, कहने का मतलब कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे, डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 5 पे। सोचो हम कुछ आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर सेम पोजीशन पे, याद रखना फिर सेम पोजीशन पे इन भी आए और आइन भी आए, यानी डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें अगर जो आपको सिलेक्ट करना है तो उसको किसको सिलेक्ट करोगे, प्रेफर करोगे इन को, यानी डबल बॉन्ड को। जैसे ये था, इधर से डबल बॉन्ड इधर से ट्रिपल बॉन्ड, तो इन और आइन किसको सिलेक्ट करोगे, इन को, क्योंकि इधर से काउंट करो तो एक नंबर पे इन, इधर से काउंट करो तो एक नंबर पे आइन, तो किसको प्रेफर करोगे, इन को। बट जैसे ये हुआ कि एक नंबर पे आ गया आपका, कहा गया जल्दी कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, और 5वें नंबर पे क्या आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड। तो इसमें आपको इन या आइन सिलेक्ट नहीं करना है, इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, पहले आओ पहले पाओ। मतलब जो पहले आ गया, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो आया तो उसे पहले मिलेगा। जैसे 1 2 दूसरे पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो इसे क्या करो, डबल बॉन्ड दे दो, यानी नंबरिंग इधर से आपकी सही होगी 1 2 3 4 5। क्योंकि देखो अगर जो इधर से करे तो 5वें नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से भी करोगे तो डबल बॉन्ड चौथे नंबर पे आएगा, चौथा बड़ा है कि दूसरा,
दूसरा अपना ठीक है, मतलब बड़ा मतलब पहले कौन आया, दूसरा, तो इसलिए हमने इसको दिया। नहीं समझ में आया, लो एक और। चलो अब देखो, नंबरिंग करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब अगर जो ये दोनों सेम पोजीशन पे तो नहीं है, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो पहले क्या आया, इन, ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाला गलत है। चलो एक और बताते हैं अपन, CH3 फी चलो अभी फिर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। चलो बताओ, दूसरे नंबर पे क्या आ गया, आइन ट्रिपल बॉन्ड। इधर से कर रहे हो तो कितने पे आ रहा है, 4 पे, 1 2 3, तीसरे पे आ रहा है, ठीक है। इधर से कितने पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे। इधर कितने पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 3 पे। तो पहले कौन आ रहा है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो ये जो है आपकी नंबरिंग ये सही आएगी, ठीक है ना। तो समझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। इन और आइन में इन को प्रेफर तभी करना जब दोनों सेम पोजीशन पे हो। अगर जो सेम पोजीशन पे नहीं है तो पहले आओ पहले पाओ का कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा, ठीक है। चलिए फिर एक देखते हैं हम आपका, अगर जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, क्या ये बोथ सब्स्टिट्यूएंट लाई एट अ सेम, या बोल सकते हो सेम, दोनों का नेचर सेम हो, तब उसमें आप क्या करें, क्या, यानी अगर जो मान लो कि दोनों ही हैलोजन है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो एक जगह क्लोरीन लगा एक जगह ब्रोमीन लगा है, तो आप नंबरिंग में किसे प्रेफर करोगे, तब आपको देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। चलो 1 2 3 4, Cl और इधर Br। चलो पी तो सिलेक्ट कर डाला और लाइव जिंगल आला। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 4 की 1 2 3 4, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, हेलोजन फैमिली के हैं, क्लोरीन ब्रोमीन। तो उस केस में जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हो, तब उसमें आपको क्या देखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्लोरीन यानी Cl, ब्रोमीन यानी Br, तो पहले कौन आया, B, फिर बाद में आया C। तो आपको क्या देना है, यानी ये वाला जो होगा आपका सही हो जाएगा, ये वाला गलत। चलो एक और दिखते हैं, इसका बताओ, लो चलो समझ में आ गया। तो ये बताओ आयोडीन का, एक दो तीन चार, ये तो ऐसे नंबरिंग करोगे, ये तो 1 2 3 4, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से करोगे तो इधर से भी दूसरे पोजीशन पे आएगा। तब आपको क्या देखना है कि आयोडीन और क्लोरीन पहले कौन आया, सी देन आई। तो आपकी नंबरिंग ये ऊपर वाली से हो जाएगी 1 2 3 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ईजी है। चलो पर एक और अलर्ट कर दे तुम्हें, कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं हुआ, ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों सेम पे हो, दोनों की पोजीशन सेम हो। मतलब CH3 3 4 5, हमारे पास क्या है,
5 है, इधर ले लो फीएल, ले लो इधर, ले लो बीआर। अब बताओ 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हो तो कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5। मतलब समझो जरा कि इधर से कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूट कितने पे आ रहा है? 2 पे। इधर से कर रहे हो तो कितने पे आ रहा है? 3 पे। तो जब ऐसा हो कि सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे ना हो, तब हमें क्या करना है? जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये नहीं लगेगा अल्फाबेटिकली का। मतलब पहले दूसरे नंबर पे क्या आ गया? क्लोरीन, तो ये है, ठीक है। ये नहीं आएगा कि चलो इसको हम अल्फाबेटिकली दे दें। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अल्फाबेटिकली का तुम्हें तभी हिसाब देना है कि जब दोनों सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे हो। अगर दोनों सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे नहीं है, तब आपको यही ध्यान देना है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। एक इसको हमें लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं हुआ, इसको एक बार और क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। लिखो, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे हो, तो अल्फाबेटिकली देखिए, ठीक है। याद रखना, दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे हो, सेम पोजीशन का मतलब फी 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 फी, इधर फीएल है इधर बी आर है। इसकी काउंटिंग एक बार इधर से करो, 1 2 3 4, दोनों ही सब्स्टिट्यूट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। पर 1 2 3 4 बी आर और फीएल। इधर से करोगे तो इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, इधर से कर रहे हो तो 2 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है। तो हमें जब ऐसा कोई कंडीशन मिले जब हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम हो या सॉरी सेम पोजीशन पे हो, तो उस कंडीशन पे हमें अल्फाबेटिकली देखना है। जैसे इधर से अगर जो 2 लोग हैं तो क्लोरीन आएगा, इधर से लोगे तो ब्रोमीन आएगा। पर फी और बी में पहले क्या है? पी, तो हमारा ये वाला सही है, ये वाला गलत। पर याद रखना ये तभी था जब सेम पोजीशन पे हो, अदरवाइज जैसे एक वो हुआ, लो ये बताओ, पेरेंट कार्बन चैन का सिलेक्शन तो कर डाला, 1 2 3 4 5, एक तो नंबरिंग इसकी ये हो सकती है, एक नंबरिंग ये हो सकती है। यानी इधर से किए तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन मिल रहा है, इधर से किए तो चौथे नंबर पे क्लोरीन मिल रहा है। ब्रांच या सब्स्टिट्यूट पहले पे कितने पे आया? दूसरे नंबर पे। इधर से कर रहे हो तो कितने पे आया? तीसरे नंबर पे। कहने का मतलब जब दो सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे नहीं होंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तब वही होगा कि जो पहला सब्स्टिट्यूट आएगा, इधर से दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ गया तो ये सही है, इधर से ये तो वही है, इधर से करोगे तो तीसरे नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है। यानी है तुम अगर जो अल्फाबेटिकली देखते तो फिर ये आता, तो अल्फाबेटिकली हमें नहीं देखना। समझ में आया? चलो, क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो जब हम नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो एक चीजें और समझ में आएंगी। फिर हम देखते हैं एक और लास्ट में बचता, लीस्ट लो कंट्रोल।
लीस्ट लोकेंट रूल। डेफिनेशन को मारो गोली, कोई न बच के जाने पाए। चलो अब देखो, हम इसमें एक तुम्हें बता दें, 1 2 3 4 5 5 कार्बन कंटेनिंग है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कुछ कि लो, अब बोले इसका नंबरिंग कर डालो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी सिलेक्शन करो, पेरेंट कार्बन चेन में 5 आएंगे। अब बात आती है कि जब ब्रांचिंग ऐसे दिया हो, मिथाइल मिथाइल या कुछ भी दिया हो ऐसी ब्रांचिंग हो, तब नंबरिंग कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए होता है लीस्ट लोकेट रूल। मतलब अगर जो, चलो इधर पे करते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूट है? 2 पे। 2 पे क्या है? 2, एक मिथाइल एक मिथाइल, तो इसको लिखेंगे 2 2। फिर तीसरे पे है, जोड़ो जरा, 3 2 5 2 7। इधर से नंबरिंग करें क्या? 1 2 3 4 5। इधर कितने पे है? 3। इधर कितने पे है? 4 और 4, 4 4 8 11। ये तुमने अगर जो इधर से जोड़ा तो इधर से 7 आया, उधर से जोड़ रहे हो तो 11 आ रहा है। मतलब जब जो सब्स्टिट्यूएंट का या सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है उसको जब ऐड करो तुम, जब ऐड करने पे कम आए तो वही आपका सही माना जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 ये सही है, ये गलत है। चलो और देखते हैं। चलो इसको तुम सॉल्व करो। पेरेंट कार्बन चेन तो यही होगा, नंबरिंग करना बताओ। देखो करो, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अकॉर्डिंग किया तो कितना आएगा जरा बताना, कितने कितने पे सब्स्टिट्यूएंट है? 2, फिर 4, फिर 5। 2 4 5, 5 4 9, 1 10 1 11। इधर से कर रहे हो तो 11 पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। तो इधर से कर रहे हो तो कितने पे आए? 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। 5 4 9, लो 12 पे। इधर से किए तो 11 आ रहा है टोटल काउंटिंग, इधर से कर रहे हो तो कितने पे आ रहा है? 12। तो ये गलत है, ये वाला सही है। यानी जो पोजीशन है या फिर सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेशन है, उनका एडिशन क्या होना चाहिए? कम आना चाहिए, वही वाला नंबरिंग आपका सही माना जाएगा। चलो एक बार और ले लो। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा? पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर डालो और लाइफ जिंगल आला बना लो। अब अगर जो सोचो इसकी नंबरिंग ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो इसमें हम लिस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं अपना, तो इधर कितने पे आएगा? ये जो NH2 है फंक्शनल ग्रुप कितने पे आया? सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आया, फिर कितने पे आया? 4 पे आया, फिर कितने पे आया? 6 पे आया,
तो कितना हो गया, 6 4 10 2 12। इधर से अब करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से किया तो कितने पे है, 3 5 7, 7 5 12 15। यानी अगर जो हमने नंबरिंग इधर से की तो 12 आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो हमें कौन सा टोटल देखना है, जिसका लिस्ट हो, यानी जो सबका एडिशन कम हो। तो ये क्या है, 12। तो ये वाली नंबरिंग सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यानी आज हमारा क्या था, यहीं तक था। हम कल देखेंगे क्या, नेमिंग देखेंगे, और फिर उसके बाद हम चालू हो जाएंगे। मतलब 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना। जो हमने आज आपको स्टोरी बताई, स्टोरी का मेन मुद्दा क्या था कि खुद पे भरोसा करो, दूसरे की बातों पे मत जाओ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यही है कि जो हमारे क्या थे हमने जो आपको बताया कि जो ली डे फॉरेस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, या आज तक संभव ही नहीं हुआ कि वो क्या करे, अपने प्लेनेट को, अपने इस अर्थ को छोड़ के दूसरे ग्रह में चला जाए, यानी चंद्रमा वंद्रमा में चला जाए। ठीक है, पर कहते हैं ना कि जो सुना होगा वो, या जिसे नहीं करना होगा तो बोला होगा कि उन्होंने बोल दिया अब नहीं हो पाएगा, इतने बड़े ने बोल दिया। ठीक है, पर वहीं पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील। उन्होंने क्या किया, कुछ साल बाद चंद्रमा में गए, और चंद्रमा में गए, और उसके बाद तो आजकल मानो कि कितने लोग स्पेस में जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आप उन चीजों पे ध्यान मत दो जो आपकी पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करे, मतलब जो आपको डिमोटिवेट करे, आपका जो गोल है उससे भटकाए। ठीक है ना, और वो आजकल मीडिया में बहुत देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए।